अब देखते हैं, कहते हैं इतना काम कर रहा है, समाज के प्रति कल इतना भाव रख रहा है, क्या इसके साथ ऐसा अंत में हुआ? तो इतना कर रहा है, इसके साथ भी अंत में ऐसी चीज़ हो गई। तो देखो, जो कर्म का कुछ भाव अंदर के रहे ना, तो उसके साथ ऐसा होगा, और भाव अंदर ऐसे नहीं रहे तो उसके साथ ऐसा होगा भी, तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। अब देखते हैं कैसे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह समाज को बता तो रहा है, परंतु उसे कुछ दुख भी होता है, उसे दुख द्वेष भी होता है कि ये व्यक्ति धन हमें नहीं देते, हम इतना कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं हम, और ये बस ये ऐसे हैं, बस बुरे हैं, इनको हमने मतलब उनको देखा कि ये व्यक्ति चोरी करते हैं, मतलब व्यक्ति इतना वो करते हैं, हमें नहीं देते थोड़ा बहुत, कि ये हमारी हम जानने से, अपने आप को जानने ना, ये रोक रहे हैं हमें कि ना कुछ साधन ना मिल जाए, ये ज़्यादा ज्ञानवान है, इसलिए हमें कुछ नहीं मानते। तो ऐसा उनसे द्वेष करने लग गए कि इनका होना चाहिए, मतलब कल्याण भी करे, द्वेष भी करता रहता है ना कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति द्वेष कर रहा है कि हाँ ये ऐसे हैं, इनके साथ बस ये व्यक्ति ऐसे हैं, इनसे बच कर रहो, ये बहुत उनसे व्यक्ति द्वेष खा रहा है बहुत। तो फिर एक तो आपको ये नहीं पता, हर व्यक्ति को आपको देखना पड़ेगा कि कितनी सज़ा है। आपने सिर्फ उन्हें कह दिया, बिल्कुल उनसे दूर हो गए द्वेष के कारण, मृत्यु दंड कह दिया उन्हें। जैसे उसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको दे नहीं रहा, खुद इस्तेमाल कर रहा है, मतलब आपके मार्ग पर अड़चन बन रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कि ये अड़चन महसूस कर रहा था, आपको बहुत बुरा लगता है कि हाँ ये बहुत ऐसा है, परंतु आपने देखा नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कितना इसको दंड मिलना चाहिए, कितना अच्छा है, ये किस कारण से कर रहा है। आपने बस उससे द्वेष करने लग गए, ये नहीं देखा कि किस कारण से। तो व्यक्ति कहेगा कि आप उससे चिढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी जो अच्छा होगा ना, जितना व्यक्ति कोई अच्छा है ज़्यादा, तो ईश्वर उसकी प्रेरणा करते हैं कि हाँ यह व्यक्ति काम तो कर रहा है अच्छा, परंतु ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, तुम्हें आघात भी कर सकता है, तुम्हारे सुख को बाध्य कर सकता है, तो तुम इसके लिए इसको ख़त्म, तुम इसके इसके आघात को रोको, इसको रोको तुम। तो फिर व्यक्ति उसको रोकते हैं। वैसे अच्छे व्यक्ति भी किसी को बुरे लगने लगते हैं कि ये ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, इस प्रकार की बातें तो अच्छी अच्छी करता है, परंतु जो व्यक्ति समाज को जैसे कि बात बताता है, कोई ऐसा करने से लाभ है, ये ऐसा रोकते हैं, तो उनसे अति द्वेष करने लग गए। किसी व्यक्ति से कुछ तो अच्छाई होती है, परंतु किसी से अति द्वेष करने लग गए। वही तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी कहा कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को जलाती है। तो ये ऐसे हैं, समाज में ऐसे काम करते हैं, तो इसलिए ये ख़राब है, ये मुझको भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब मुझको नुकसान, जहाँ तक बात आ गई है, तो फिर और दोषी लगने लगते हैं कि मुझके भी कर सकते हैं, बहुत ख़राब व्यक्ति हैं, तो उनसे और हम द्वेष करने लगे कि ये इतने ख़राब हैं, कि हाँ ये बहुत ही ख़राब है, नुकसान करते हैं। मैं न जाना है तुम ख़राब हो बहुत, मेरे साथ ना कभी भी ऐसा कर दियो, मैंने देखा कि तुमने बहुत ख़राब किया है लोगों के साथ, मेरे साथ ना तुम ऐसा कर दियो। तो दूसरा व्यक्ति भी कहे कि इतने तो ख़राब हम भी नहीं हैं कि यह व्यक्ति कभी हमसे ही हमें ही नुकसान पहुंचा दे, इसलिए व्यक्ति उसको फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं, कर्मफल भी मिल सकता है, क्योंकि मन में थोड़ा सा द्वेष है तो उसका कर्मफल मिल सकता है, दूसरे व्यक्ति भी दे सकते हैं। तो एक ही होता है, परंतु जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो माफ़ भी कर देते हैं कि तूने मुझे जहर भी दिया भी मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण तो पता नहीं कि क्या पता तुझ में कुछ सुधरने की गुंजाइश हो, क्या तुझ में कुछ अच्छा हो, तो किसी कारण में फंस गया हो, बाकी तो बहुत अच्छा हो, बाकी तो बहुत उत्तम कर सकता हो। मैं अपने कारण से बस तुझका नाश कर दूं, अपने कारण से जो तू उत्तम कर सकता हो संसार के लिए, वह मैं ना करने दूं तुझे, तू अच्छा बन सकता है संसार के लिए, मैं तो अपने कारण के लिए तुझे नुकसान कर दूं, अपने कारण के नुकसान कर दूंगा, तो फिर व्यक्ति दूसरे भी आपको नुकसान कर देते हैं, इसलिए कुछ माफ़ कर देते हैं लोगों को। तुमसे कुछ द्वेष नहीं, तुम जाओ, मैं तो बस कल्याण के लिए सज्ज हूँ, कल्याण चाहिए मुझे जीवन में, इसलिए मैं बात बताता हूँ। मुझे कुछ तुमसे वो नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो अपने कल्याण के पथ पर चल रहा हूँ।
कि मुझे तो मैं सजा देने में कुछ रुचि नहीं, मुझे तो सुख करना। हाँ, तूने व्यक्तिगत किया वो व्यक्तिगत उससे लूँगा, पर सामाजिक तो सामाजिक जो कोई करता है ना दुष्टता, उसे नहीं झेल लो, उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु व्यक्तिगत में था कि हाँ मैं तो अच्छा था, मैं तो कल्याण पे ध्यान था। व्यक्तिगत में समाज देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा सुधर सकता है, कि मैं तो सुख पर से ध्यान दे रहा हूँ के प्रति रुचि। हाँ कि मैं अच्छा हूँ जब तो मुझे इतना अच्छा लग रहा, इतना कम बुरा लग रहा, मतलब ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा मुझे इन सबसे। अच्छा हूँ इसलिए तो दुख हुआ मैं कि दुख भी आ गया कि हाँ मैं अच्छा हूँ, कि मुझे बुरा इतना क्यों लग रहा, मतलब मैं कम अच्छा हूँ इसलिए। यह बार बार अब इतने दुख आ गए, मुझे और अच्छा बनना, और अच्छा बनता है फिर वह दुख से अच्छा बनता है। तो कर्म अच्छा व्यक्ति है ना जो, उसे कुछ भी कर्म फल मिलेगा, कुछ उसके साथ बुरा हो गया तो और अच्छा बन जाता है। और जो दुष्ट होता है वो तो कह देता है कि ये मुझसे फिर छीन रहे हैं, वो तो फिर दुष्टता कर देता है बुरा व्यक्ति। तो मतलब बुरा नहीं कहा, एक तरह से कम अच्छा व्यक्ति फिर अपने भोग के प्रति कि ये मुझसे छीन रहे हैं, मेरी अच्छा है ना चले जाए, मेरा यो ना चला जाए, मेरे से यो ना छीन जाए, फिर वो वैसा ही भाव रखता है। दुखाने पर भी वो सुधरता नहीं, फिर ऐसे ही भाव रखने लगता है, द्वेष के भाव रखने लगता है। तो ये भाव ही हैं सब के सब चलते रहते हैं, ये कर्मफल सिद्धांत भी है।